जय श्री कृष्णा। हम मीराबाई का पावन चरित्र श्रवण पान कर रहे थे। आज मीरा जी के चरित्र में है, आगे बढ़ते हैं। मीरा जी की बड़ी माँ और उसके बड़े पिताजी अपने कक्ष में विराजमान है। दासी को भेजते हैं, जाओ दासी मीरा को बुला कर लाओ। मीरा दौड़ती हुई आती है। मीरा आकर के अपने माता पिता को प्रणाम करती है। पिताजी आशीर्वाद देते हुए पास में बैठाते हैं और मीरा के बड़े पिताजी मीरा से कहते हैं, मीरा, ये जो तुम्हारी बड़ी माँ है ना, इनका पीहर चित्तौड़ में है और चित्तौड़ में इनका एक भतीजा है जिनका नाम है भोजराज। वो बहुत ही गुणवान है, रूपवान है, सूरवीर योद्धा है। मीरा कहने लगी, हाँ पिताजी, ऐसा मैंने भी सुना है माँ से कई बार। वंश और पात्र में कहीं कोई कमी नहीं है। राणावती जी तुझे अपने भतीजे की बहू बनाना चाहती है मीरा। मीरा कहती है, बाबूजी। मीरा ने सुर झुका लिया। मीरा मौन हो गई। मीरा एक बार बोलती है, पिताजी, ये बातें बच्चों से करने की थोड़ी होती है। मीरा के पिताजी कहने लगे, हाँ हाँ बेटी, जानता हूं, पर दाता हुक्म ने फरमाया है कि मेरे जीवित रहते रहते मीरा का ब्याह नहीं होगा, क्योंकि मीरा जी के ब्याह की जब बात चलने लगी तो मीरा पहले से ही दादा से जाकर रोने लगी। तो दादा ने कहा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तेरा ब्याह नहीं होने दूंगा बेटी, तू चिंता मत कर। तो इस प्रकार से बड़े पिताजी कहते हैं, अरे बेटी बाप के घर में नहीं रहती बेटा, ससुराल जाती है। यदि तुम मान जाओ तो दाता हुक्म को तो हम मना लेंगे। बाद में ऐसा घर और ऐसा शानदार वर नहीं मिलेगा। भोजराज होने वाले चित्तौड़ के राजकुमार है, युवराज है। भोजराज के साथ ब्याह होगा तो तुम महारानी बनोगी। क्या करूं बेटी, तेरे साथ ऐसी बातें करना मुझे भी तो अच्छा नहीं लग रहा ना, लेकिन कठिनाई ऐसी आ पड़ी है। ये तुम्हारी जो माताएं हैं ना, ये सारी की सारी माताएं कहती है, हमसे ऐसी बात कहते नहीं बनती। बार बार कहती है, छोरी का ब्याह करो, छोरी का रिश्ता देखो। पहले उसे योग भक्ति सिखाई, अब ब्याह के लिए पूछते फिरते हैं। इसी कारण बेटा मैं तेरे से पूछ रहा हूं। मीरा बड़े पिताजी के मुख से ब्याह के बारे में ऐसी बातें सुन करके कहती है, बाबूजी हुक्म। मीरा का छाती भर आती है। रूंधे हुए कंठ से मीरा केवल संबोधन ही कर पाई और ढलने को आतुर आंसुओं से भरी हुई बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने अपने बड़े पिताजी की ओर देखा। मीरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, दुख हुआ। दुख के आंसू भराए आंखों में। हृदय के आवेग को अदम्य पाकर वह एकदम से उठकर माता पिता को प्रणाम किए बिना ही उनके कक्ष से दौड़ती हुई बाहर निकल पड़ी। विरमदेव जी, उनके बड़े पिताजी, मीरा के इस रक्त विहीन मुख पर ये जो शोक, ये जो दुख, ये उदासी, ये आंखों में आंसू विरमदेव जी को एहसास हो गया। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे व्याघ्र के पंजे में फंसी हुई गाय के समान। जब कोई गाय किसी सिंह के पंजे में फंस जाती है
और वो भयभीत हो जाती है, विवश हो जाती है, निराश हो जाती है, आर्तनाद विकल स्वर करने लगती है। मीरा पिताजी के कक्ष से बाहर निकलती हुई बस थोड़े से शब्द में, रोती हुई मुद्रा में, बड़ी आर्त और दुख भरे भाव से बाबूजी हुक्म कहती हुई मीरा बाहर निकल जाती है। पिताजी समझ गए हैं कि मीरा बड़ी व्याकुल और दुखी हो गई है। ऐसा शब्द कानों में जब पड़ा तो वो विचलित हो उठे। मीरा के बड़े पिताजी बड़े शूरवीर हैं। वे युद्ध में प्रलयंकर बनकर के श्वासों से धरती पर पाट सकते हैं। वे व्याघ्र, हाथी और बैल से भी निशस्त्र होकर बिना शस्त्रों के, भुजाओं के बल से युद्ध करके इन सब पशुओं को वो यमलोक पहुंचा सकते हैं। इतने बड़े शूरवीर हैं। लेकिन किसी अवश्य विवश प्राणी की ऐसी आंखों में वो आंसू नहीं देख सकते, क्योंकि वो दयालु भी है। विरमदेव जी मीरा की आंखों में आंसू नहीं देख पा रहे हैं, सहन नहीं कर सकते। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि मीरा बाबूजी हुक्म कहते ही दौड़ कर कक्ष से बाहर चली गई। विरमदेव जी विचार में पड़ जाते हैं। मीरा शीघ्रतापूर्वक सीढ़ियों से उतर चली। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी आंखों में आंसू को देखे। जितना शीघ्र हो सके वह इसे जगमगाते हुए और चहल पहल से भरे हुए इस महल को पार कर जाना चाहती थी। जिसने भी उसे दौड़ते हुए देखा वह चकित अचंभित रह गया। किसी किसी ने तो पुकारा भी, अरे भाई साहब, ऐसा क्या हो गया है? इतनी तेज गति से क्यों दौड़ती हुई जा रही हो? इतनी तेजी से कहाँ पधार रही हो भाई साहब? मीरा ने पुकारने वालों को उत्तर दिया। कोई उत्तर नहीं दिया और न ही वह उन चकित आंखों की ओर देखा। मीरा ने अपना भाव छुपा लिया, दुख छुपा लिया, अपनी आंखों के आंसुओं को छुपा लिया और वह सिर पे दौड़ती हुई अपने कक्ष में चली गई। कक्ष में जाकर के धम्म से अपने पलंग के ऊपर उल्टी साइड से गिर जाती है। हृदय का बांध तोड़कर रुधन उमड़ पड़ा है। वह अपने पलंग पर पड़ी पड़ी जोर से रो रही है। ये क्या हो रहा है? ठाकुर जी से मीरा कहने लगी, हे मेरे सर्वसमर्थ स्वामी, मैंने आपको पति माना है। आप अपनी पत्नी को दूसरे के घर देने और जाने की बात तो साधारण से साधारण, कायर से कायर राजपूत भी नहीं कर सकता है। शायद तुमने मुझे स्वीकार ही नहीं किया है, अन्यथा यदि तुम अल्पशक्ति होते तो मैं तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन तुम सर्वसामर्थ्यमान हो, शक्तिमान हो। यही सच है कि तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया है। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लेते तो कोई मेरा ब्याह करके मुझे किसी दूसरे घर में कैसे भेज सकते थे? लेकिन आप तो परम स्वतंत्र हो ना, आपके पास तो किसी की चलती नहीं है। आपको जो मन भाता है वही आप करते हो प्रभु। पर मैंने तो स्वीकार कर लिया है आपको अपने पति के रूप में। गिरधर, केवल आप ही मेरे पति हो। मैं अब कैसे दूसरा पति, कैसे दूसरा वर और उसके घर जाऊं? और कुछ न सही, शरणागत समझ करके ही मेरी रक्षा करो गिरधर, रक्षा करो। अरे ऐसा तो निर्बल से निर्बल राजपूत भी नहीं होने देता। यदि कोई सुन भी लेता कि अमुक राजकुमारी ने उसे वरण कर लिया है,
तो प्राण प्राण से वह उसे बचाने का प्रयास करता। गिरधर, जब मैंने तुम्हें स्वीकार किया तो तुम भी मुझे बचाओ ना, अपने यहाँ लाने का प्रयत्न करता है। तुम्हारी शक्ति तो अनंत है गिरधर, तुम करुणा वरुणालय हो, तुम भक्त वत्सल हो, तुम पतित पावन हो, तुम दीन बंधु हो, अनंत सौंदर्य परावर हो, भक्त भयहारी हो गिरधर। कहाँ तक गिनाऊं? इन्हीं बातों को सुन सुनकर तो हृदय में आग लगी है ना। श्याम सुंदर, हे मेरे प्राण सर्वस्व, तुम्हारी लगाई हुई ये आग अब दावानल अग्नि बन गई है। अब मेरे बस की नहीं रही गिरधर, इतनी अनीति मत करो मोहन, मत करो, मत करो मोहन। मेरे तो तुम ही रक्षक हो, तुम ही सर्वस्व हो। अपनी रक्षा के लिए मैं और किसके पास जाके पुकारूं गिरधर? ऐसा ठाकुर जी के सामने मीरा पुकार लगाती है और पुकारते पुकारते मीरा बेहोश हो जाती है, अचेत हो जाती है। उस हंसी खुशी राग रंग के बीच कोई न जान सका कि दुख के अथाह सागर में डूबकर अपने कक्ष में मीरा अचेत पड़ी है। राव दूधा जी अब बूढ़े हो गए हैं और अस्वस्थ रहने लगे हैं। अपना अंत समय समीप जानकर ही संभवतः उनकी ममता मीरा पर अधिक बढ़ती जा रही है। उनके मुख से भजन सुने बिना उन्हें दिन दूना सोना सोना सा लगता है। मीरा भी समय मिलते ही राव दूधा जी के पास अवश्य आकर बैठती है, उनके साथ भगवान की चर्चा करती है। अपने और दूसरे संतों के रचे हुए पद श्री मीरा जी राव दूधा जी को सुनाती है। मीरा श्याम कुंज में गिरधर लाल की सेवा पूजा करके और दादाजी के पास बैठकर उनको भजन सुनाती है। दादा को प्रणाम करके भजन सुनाती हुई तानपूरा एक ओर रखा तो गंगा ने बताया कि राजपुरोहित जी आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजपुरोहित जी ने बताया, महाराज आपको याद फरमा रहे हैं। मीरा ने जाकर के देखा कि दूधा जी के पलंग के पास में उनके 5 पुत्र बैठे खड़े हैं। विरमदेव जी, रायसल, रायमल, रतन सिंह जी और पंचायन, ये 5 पुत्र राव दूधा जी के हैं। राजपुरोहित जी, राजवेद जी और दीवान जी मुख्य मुख्य व्यक्ति दूधा जी के चारों तरफ खड़े हैं। अरे, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि बाबू साहब इतने अस्वस्थ हो गए हैं, इतना इनका स्वास्थ्य गिर गया है। मीरा कहती है, जोधपुर से छोटे कुंवर सा रायमल और काको सा पंचायन में रहते हैं, ये दोनों भी आ चुके हैं। मीरा ने मन में सोचा। सहसा आंखें खोलकर दूधा जी ने पुकारा, अरे मेरी बेटी मीरा, मीरा तू कहाँ है मीरा? ऐसे पुकारते ही मीरा कहती है, हाँ हुजूर, मैं हाजिर हूँ बाबू साहब। मीरा तत्परता से उठ करके उनके पास में पहुंच गई। दूधा जी कहने लगी, अरे मेरी बेटी, मुझे भजन कौन सुनाएगा? मीरा तुरंत तानपूरा लेती है और अपने दादा को भजन सुनाती है। स्वामी सब संसार के हो साचे श्री भगवान, स्थावर जंगम पावक पाणी, धरती बीच समान। सब में महिमा तेरी देखी, कुदरत के करबान। विप्र सुदामा को दारिद्र खोयो, व्याला की पहचान। इस प्रकार से पद पूरा हुआ। राव दूधा जी ने 4 भुजानाथ का दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। राव दूधा जी अपने 5 पुत्रों से कहते हैं, अरे भाई, मुझे मेरे 4 भुजानाथ के दर्शन तो करवा दो, ना जाने कब प्राण निकल जाएं। तुरंत ही पालकी मंगवाते हैं। पालकी के ऊपर पौड़ा कर दूधा जी को 4 भुजानाथ के मंदिर में ले जाते हैं। 4 भुजानाथ के दर्शन करके दूधा जी धन्य हो जाते हैं। लौटते समय पुजारी
खूबी राम जी दूधा जी को चरणामृत, तुलसी और कंठी का प्रसाद भेंट करते हैं। दूधा जी वहां से लौट करके मीरा के गिरधर जो श्याम कुंज में विराजमान है, मीरा के गिरधर का दर्शन करते हैं श्याम कुंज में आके। और अब दूधा जी कहते हैं गिरधर से, गिरधर अब मेरा चलने का समय हो गया है। अपनी ये जो मीरा है इसको आप संभाल लेना प्रभु, अभी आप ही इसके रक्षक हो। उन्होंने मन ही मन कहा, अरे महल में लौट कर वे आंखें मूंद कर सो गए। मीरा ने उनके भाल का पसीना पोंछा। वेद जी परीक्षा की आज्ञा चाहते हैं। दादा हुकुम, रतन सिंह जी ने कहा। आंखें मूंदे हुए उन्होंने थोड़ा सा हाथ हिलाकर संकेत किया, थोड़ा रुको। कुछ देर के बाद उन्होंने आंखें खोली। अब आपकी दवा के दिन पूरे हो गए हैं। वैद्य जी ने कहा कि अब दवा कोई काम नहीं करेगी क्योंकि आपका समय अब पूरा होने पर आ गया है। राव दूधा जी अपने 5 पुत्रों को बुलाकर कहते हैं, देखो पुत्रों, उन्होंने वीरमदेव जी की ओर देखा जो मेड़ता में रहते हैं। दूधा जी ने कहा, पुत्रों, मेरी 2 इच्छाएं हैं। पुत्र कहने लगे, हुक्म दीजिए, क्या इच्छाएं आपकी? पंचायन, रायमल, तुम दोनों मेड़ता के बाहर रहते हो। देखो, जिसकी सेवा में हो कभी भी स्वामी भक्ति में दाग मत लगने देना। यदि कभी जोधपुर और मेड़ता में ठन भी जाए तो अपने भाई के साथ गद्दारी मत करना और युद्ध से कभी मुख मत मोड़ना। मेरे रक्त को लजाना मत तुम लोग। दूधा जी अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे जाते जाते। सुनकर दोनों भाइयों की आंखें भर आती है। हाथ जोड़कर उन्होंने मस्तक झुकाया। रतन सिंह जी, मेरी तलवार लाओ। रतन सिंह जी उठ करके दूधा जी की तलवार लाते हैं। दोनों हथेलियों पर रख करके थोड़ा झुक जाते हैं। दूधा जी में उस तलवार को देख करके जैसे जोश भर आया हो। मृत्यु के सिराने पड़े हैं लेकिन अपनी तलवार जैसे ही हाथ में आई और उनमें जोश भर आया। बाएं हाथ में लेकर के दाहिने हाथ के कोस मुक्त किया। कोस नीचे रख करके धार पर बाएं हाथ का अंगूठा फेरा। जवानी के यौवन काल के कितने ही रण में उनके मानस में, उनकी जो जवानी में जितने भी उन्होंने युद्ध किए थे, युद्ध जीते थे, वो सारा स्मरण हो आया। इस शौर्य साहिका ने कितने दुष्टों की बलि ली है, कोई गिनती नहीं कर सकता। रक्त सनी मां कराली के अब तक मैं बड़े गर्व से तुम्हें धारण करता रहा हूं। तलवार से कह रहे हैं, क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हें संतुष्ट करता रहा हूं। हे जगदम्बे, हे प्रजा की रक्षा करने वाली, अत्याचारियों का दमन करने वाली, इस शक्ति द्वारा जाने अनजाने में मेरे से जो भी गलती हुई है उसको अपराध क्षमा कर देना। उनके लिए क्षमा मांगता हुआ अब मैं इस शक्ति से विदा लेकर के तुमसे काल से जूझने की अतिरिक्त शक्ति की याचना करता हूँ। इसके साथ ही संसारी व्यवहार, कर्तव्य, कामनाओं का जो शेष रह गई हो, उन सब का अब मैं पूर्ण विसर्जन करता हूँ। राव दूधा जी कहते हैं, मैंने मेरे जीवन में मेरे जितने भी कर्तव्य हैं उनको तन मन से पूर्ण करने का फुल प्रयास किया है, लेकिन अब अगर मेरे हृदय में कोई भी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा, तृष्णा रह गई हो तो मैं उनका भी हृदय से विसर्जन करता हूँ। क्योंकि जब मनुष्य अपने हृदय में इच्छा, आकांक्षा और तृष्णाओं को लेकर मरता है तो उसको वापस जन्म लेना पड़ता है। इसलिए वो अपनी शेष इच्छाओं का यहीं पर विसर्जन कर रहे हैं। दूधा जी कहते हैं, बेटा वीरमदेव उठो, और ये तलवार शक्ति सोहरिये की सहायिका है, इसे मेरी आज्ञा से अब तुम धारण करो बेटा। माँ दुर्गा की आराधना करते हुए
प्रजा की रक्षा के लिए तुम इसे स्वीकार करो। इसके साथ ही प्रजा की रक्षा, अन्याय का दमन करो। अपने कर्तव्यों का यह महत्व भार भी तुम्हारे सबल स्कंद वहन करेंगे। पिता की आज्ञा से विरमदेव जी उनके पलंग के पास पहुंच करके विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ फैलाकर झुक जाते हैं। दूदाजी ने दोनों हाथों में लेकर सिर से लगाकर राजा के समस्त कर्तव्यों के सहित वह भारी करवाल वीर पुत्र के हाथ में रख देते हैं। विरमदेव राजपुरोहित जी और पिता को प्रणाम करके यथास्थान बैठ जाते हैं। आपकी भी दो अभिलाषाएं कौन सी है दाता हुक्म? आपने कहा था ना मेरी दो इच्छाएं हैं। अरे हाँ, मीरा और मेरा जयमल, उन दोनों को मेरे पास बुलाओ। जयमल को मैं योद्धा के रूप में देखना चाहता हूँ और मीरा को राजसिक पोशाक में देखना चाहता हूँ। दोनों बालकों को बुलाया गया। रायसल उठकर के जयमल को योद्धा के वेश में सजाने लग जाते हैं। मीरा ने रनिवास की ओर पद बढ़ाए। थोड़ी देर बाद ही दोनों भाई बहन सुसज्जित होकर के बालक जयमल देह पर राजसिक भेष, वीर योद्धा का भेष से सजकर, और मीरा, दोनों भाई बहन दूदाजी के पास उपस्थित होते हैं। जयमल की कमर में तलवार है, पीठ पर ढाल है, हाथ में भाला लिए हुए हैं। अपने होनहार पुत्र को देख करके वृद्ध दूदाजी की आंखें चमक उठी। सर्वभार भूषिता मीरा की रूप छटा देख करके लगता है साक्षात लक्ष्मी ही अवतरित हो गई हो। दूदाजी ने बैठने की इच्छा प्रकट की। पुत्रों ने पीठ की ओर तकिया लगा करके राव दूदाजी को बैठा कर देते हैं। राव दूदाजी देख रहे हैं जयमल और मीरा की जोड़ी कैसी लग रही है, कृष्ण और सुभद्रा के जैसी। दोनों भाई बहन कृष्ण और सुभद्रा जैसे लग रहे हैं। इस जोड़ी को सामने खड़ा देख करके राव दूदाजी का सर झुक जाता है। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा। कुछ देर उनको मुख देखते ही रह गए। आशीर्वाद देते हुए बोले, अरे प्रभु की कृपा से तुम दोनों के शौर्य और भक्ति से मेड़तिया कुल का यश संसार में गाया जाएगा। भारत की भक्तमाल में तुम दोनों उज्जवल मणि होकर के लंबे समय तक प्रकाशित होते रहोगे। तुम दोनों का सुयश पढ़ करके सुन करके लोग भक्ति और शौर्य की असाधारण व्रत पर चलने का उत्साह पाते रहेंगे। मेरे भगवान चार भुजानाथ की कृपा तुम दोनों पर सदा बनी रहे। दादा ऐसा आशीर्वाद देते हैं। उनकी आंखें मानो आशीर्वाद स्वरूप आंसू झर पड़े हो। दोनों भाई बहन दादाजी के पलंग के पास बैठ जाते हैं। अब दूसरी इच्छा फरमाते हैं। विरमदेव जी का विनम्र किंतु गंभीर स्वर गूंजा। बेटा, विरमदेव जी कहते हैं, पिताजी अब आपकी दूसरी इच्छा बताइए। दूदाजी कहते हैं, बेटा संसार छोड़ते समय अब एक इच्छा और रह गई मेरे हृदय में। बताइए पिताजी, अब कौन सी इच्छा है? बोले, अब मेरे प्राण निकले उससे पहले मैं किसी संत का दर्शन करना चाहता हूँ। ओहो, उन्होंने थोड़े ही हताश स्वर में कहा, ये तो प्रभु के हाथ की बात है। बाबू सा कह रहे हैं, बेटा संत का दर्शन तो करना चाहता हूँ, पर अब इसी समय संत कहाँ से लाएं? प्रभु की इच्छा होगी तो वो अवश्य करवाएंगे। लेटने की इच्छा प्रकट करने पर रायमल और पंचायन ने उन्हें पौढ़ा दिया। विरमदेव जी ने उसी समय घोड़ा पर सवार होकर के पुष्कर तीर्थ की ओर चल पड़े हैं। वो जानते हैं कि पुष्कर एक महान तीर्थ है और वहां कोई न कोई संत अवश्य मिलेगा। मेरे पिता की अंतिम इच्छा है संत का दर्शन करना। तो विरमदेव जी पुष्कर की ओर संत की खोज में चले जाते हैं। रात्रि शांतिपूर्वक बीत जाती है।
सवेरा हुआ। नित्य कृत्य और गिरधर गोपाल के भोग राग से निवृत्त होकर मीरा दूधा जी के पास आ जाती है। प्रणाम करके आज्ञा पाकर वह भजन गाने लगती है। मीरा कहती है, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, क्या जानो कुछ पुण्य प्रगटे मानुसा अवतार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, बढ़त पल पल घटत दिन दिन जात न लागो बार। बिरछ के जो पात टूटे लगे नहीं पुनी डार। मीरा भजन गा रही है, मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता है। जिस प्रकार से पेड़ के लगी हुई पत्ती एक बार पेड़ से टूट करके नीचे गिर जाती है, पेड़ से अलग होने वाली पत्ती कभी पेड़ पर दोबारा नहीं लग सकती, उसी प्रकार से यह अनमोल मनुष्य का शरीर दोबारा मिलना मुश्किल होता है। मीरा इस प्रकार से दादा को भजन सुनाती है। जब भजन पूरा हो जाता है, अभी मीरा ने तान पूरा भूमि पर रखा ही था कि द्वारपाल ने आकर हाथ जोड़ निवेदन किया, अन्नदाता बाहर कोई साधु पधारे हैं, संत आ चुके हैं। राव दूधा जी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए संत आ गए हैं। देखिए इन पर कितनी कृपा है प्रभु की, कितने महान है। अंत समय में भगवान और संतों का दर्शन करने की इच्छा जिसके हृदय में प्रकट हुई वो कितना महान होगा। इसीलिए तो उनके घर में मीरा प्रकट हुई है, जयमल प्रकट हुआ है। उसकी बात सुनते ही राव दूधा जी एकदम चैतन्य हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मानो बुझे हुए दीपक की लो जल उठी हो। आंखें खोलकर उस ओर देखा, उसे संकेत किया, अरे संत को पधारने दो। विरमदेव जी, रतन सिंह जी, राजपुरोहित जी उनका स्वागत करने के लिए एक पद ही बढ़ पाए थे कि द्वार पर गंभीर स्वर सुनाई दिया, राधे श्याम राधे श्याम। सबकी दृष्टि उस ओर उठी। मस्तक पर घन कृष्ण केस, भाल पर तिलक, कंठ और हाथ तुलसी की माला से विभूषित है, श्वेत वस्त्र पहने हैं, सुंदर मुख कमल। वैष्णव संत के दर्शन हो गए हैं। संत के मुख से श्री राधे श्याम ये प्रियतम का नाम सुनकर उल्लासित हो उठे हैं। मीरा का हृदय उल्लासित हो मीरा ने उन्हें प्रणाम किया। फिर दूधा जी ने कहा, आपको संत दर्शन की इच्छा थी ना बाबू साहब। मीरा कहती है, बाबू साहब आपको संत दर्शन की इच्छा थी ना, लो देखो आ गए अब संत। प्रभु की कितनी कृपा है दादा। संत ने मीरा को आशीर्वाद दिया, प्रभु मंगल करे बेटा। दूधा जी ने कहा, पुरोहित जी महाराज मुझे भी संत के दर्शन कराइए। परिस्थिति को समझकर साधु स्वयं ही उनके पास पहुंच जाते हैं। उठने का संकेत करने पर रायमल और पंचायन ने पीछे से सहारा दिया। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने सिर पलंग की पीठी पर रखा और फिर पूछा, दूधा जी पूछ रहे हैं, महाराज कहाँ से पधारना हुआ। महाराज कह रहे हैं, मैं दक्षिण भारत से, साउथ से आ रहा हूं राजन, और मेरा नाम है चैतन्य दास। कुछ समय पहले गौड़ देश के एक प्रेमी सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य का तीर्थाटन करते हुए मेरे गांव में पधारे थे। उनकी इस दास पर बहुत कृपा हुई। यानी ये जो चैतन्य दास संत पधारे हैं, ये गौड़ी संप्रदाय के संत हैं और ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा इन पर हुई तब ये चैतन्य दास बने हैं। कह रहे हैं, मुझे वृंदावन की आज्ञा मिली है महाप्रभु से, इसलिए मैं तीर्थों में घूमता हुआ वृंदावन जा रहा हूं महाराज। श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी होकर भी प्रेमी है महाराज। मीरा ये बातें सुन रही थी। मीरा ने बीच में पूछ लिया,
अरे, यो तो बड़े बड़े दिग्विजयी वेदांतियों को भी पराजित कर दिया है उन्होंने। परंतु उनका सिद्धांत है कि सभी शास्त्रों का सार है श्री कृष्ण प्रेम, और सब साधनों का सार भगवान का नाम है। त्याग ही सबसे बड़े सुख का मूल है। सुख कहाँ है? त्याग में सुख है। त्याग में सुख है। जो इच्छा, जो आकांक्षा, जो तृष्णा, जो वासना हमें दुखी करती है, उस इच्छा, आकांक्षा, उस तृष्णा का त्याग कर दीजिए। तत्काल हृदय ठंडा हो जाएगा, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। इसलिए मीरा कहती है त्याग ही सुख का मूल है। ऐसा महाप्रभु जी का सिद्धांत है। तप्त कांचन गौर वर्ण सुंदर सुकुमार शरीर व्रज रस में छके श्री कृष्ण चैतन्य दर्शन करके लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण ही हो। वे जाति पाति ऊंच नीच नहीं देखते, हरि को भजे सो हरि का होय। ऐसा उनका सिद्धांत है महाप्रभु जी का। ऐसा मानते हुए वे घूम घूम करके हरि के नाम का, हरि नाम अमृत का पान करते हैं। अपने हृदय के अनुराग का द्वार खोलकर शब्द को मुक्त रूप से प्रेम दान करते हैं। इतना बोलते बोलते चैतन्य दास जी का गला भर आया। मीरा की आंखों में आंसू टपकने लगे। दूदाजी आंखें बंद करके सुन रहे थे। संत के रुकते ही उन्होंने आंखें खोलकर उनकी ओर देखा। उसी दृष्टि का अर्थ समझ करके संत कहने लगे, दक्षिण से चलकर मैं पंढरपुर श्री पंडरीकनाथ का दर्शन करने आया था महाराज। वहां केशवानंद नाम के एक ज्ञानी महात्मा मिले। केशवानंद जी का नाम सुनते ही राव दूदाजी चौंक उठे और बैठे हो गए। और राव दूदाजी कहने लगे, अरे हाँ, वो महात्मा केशवानंद जी गोरे से लंबे और वृद्ध महात्मा थे। मुस्कान जिनके होठों की नित्य संगिनी है, नित्य उनके मुख पर मुस्कान छाई रहती है। उन्होंने संत की ओर देखकर पूछा, हाँ वही वही महाराज, वही, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है, केशवानंद जी। अच्छा। राव दूदाजी कहने लगे चैतन्य दास जी से कि महाराज, ये केशवानंद जी को तो मैं पहले से जानता हूं। वे जब मीरा का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले वो यहाँ आए थे, मेड़ता हमारे घर पधारे थे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे ऐसी बेटी होगी जो साक्षात भक्ति का स्वरूप, ब्रज की गोपी का रूप होगी। उन्हीं केशवानंद जी महाराज के आशीर्वाद से ये मीरा का जन्म हुआ है। उन्होंने मीरा की ओर हाथ से संकेत किया, फिर बोले, फिर क्या हुआ महाराज? उन्हें जब मेरे वृंदावन जाने की बात हुई तो एक माला मुझे देते हुए उन्होंने कहा कि तुम पुष्कर होते हुए मेड़ता जाना, वहां के राजा दूधा राठौड़ को यह माला देकर कहना कि वे इसे अपनी पौत्री को दे दे, मीरा को दे दे। मैंने थोड़े ही दिनों में समाधि लेने का निश्चय किया है। केशवानंद जी ने चैतन्य दास से कहा है। केशवानंद जी ने चैतन्य दास के साथ मीरा के लिए तुलसी की माला भेजी है। पंढरपुर से चलकर मैं पुष्कर आया और प्रभु ने कृपा करके ठीक समय पर मुझे यहाँ पहुंचा दिया। यह कहकर के उन्होंने अपनी झोली से माला निकाली और दूधा जी की ओर बढ़े। दूधा जी ने संकेत में मीरा को वो माला प्रदान की। उसने बड़ी ही श्रद्धा भाव प्रसन्नता से हाथ फैला करके उस माला को सिर में लगाते हुए ग्रहण किया। दूधा जी लेट जाते हैं। आपके रूप में आज हमारे घर साक्षात भगवान पधारे हैं महाराज। यूं तो सदा ही संतों को भगवान का स्वरूप समझकर मैं प्रणाम करता हूँ, और जैसी मेरे जीवन में बन पड़ा मैंने संतों की सेवा की है, भगवान का रूप समझ के की है। किंतु आज मेरे महाप्रयाण के समय आपने यहाँ पधार कर मेरा मरण सुधार दिया, मेरी मौत को सुधार दिया। आपने दर्शन देके उनके नेत्र
बंद नेत्रों की कोरों से आंसू गिरने लगे। ऐसा भाव दूधा जी का संतों के प्रति। ऐसी बात क्यों फरमाते हैं दाता हुक्म? रायसल भरे गले से कहा, जो निश्चित है उसकी ओर आंखें नहीं मूंदना बेटा। यदि प्राण रहे तो भी ये जर्जर शरीर इन्हें धारण करने की क्षमता कितने दिन जुटा पाएगी? फिर फूली हुई फुलवारी सा ये मेरा परिवार, कर्तव्य प्राण पुत्र, अलौकिक गुणों से भविष्य में सारे देश को अलोक आलोकित करने वाली मेरी विदुषी पोती मीरा और भक्त परायण परम सूरवीर अभिमन्यु के समान मेरा जयमल। ऐसे भरे पूरे परिवार को छोड़कर जाना मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। मन को मलिन मत करो। श्री चार भुजानाथ की छत्र छाया और अपना कर्तव्य केवल यही स्मरण रखो। पुत्र के प्रति इतना कह करके राव दूधा जी, उन्होंने मीरा को पुकारा। मीरा मीरा दौड़ कर आई, कहने लगी, हुकुम बाबू साहब। अरे जाते समय मुझे भजन तो सुना दे बेटा। जैसी आज्ञा बाबू साहब। मीरा तान पूरा उठाती है और अंगुलियां फेर कर स्वर साधती है। मीरा गाने लगती है, प्रभु तेरे नाम लुभानी हो, नाम लेत तिरता सुण्या, जैसे पाहन पानी हो, प्रभु तेरे नाम लुभानी हो। सुकृत कोई ना कियो बहुत, कर्म कमाणी हो, गणिका कीर पड़ावती, बैकुंठ बसाणी हो, प्रभु तेरे नाम लुभानी हो। इस प्रकार से बहुत बड़ा पद गाया है। पद पूरा होते भैरवी की मधुर रागनी से सबके मन को बांध लिया। मधुर संगीत और भाव में पद श्रवण करके श्री चैतन्य दास अपने को रोक नहीं पाए। धन्य धन्य मीरा धन्य, आज तुम्हारे दर्शन करके मेरे नेत्र धन्य हो गए। तुम्हारा अलौकिक भगवत प्रेम, संतों पर तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति की लगन, चराचर को मोहित करने वाला मधुर कंठ, प्रेम रस में छके ये नेत्र, इन सबको देखकर ऐसा लगता है मानो तुम कोई ब्रज की गोपी हो। वे जन भाग्यशाली होंगे जो तुम्हारी इस भक्ति प्रेम की वर्षा में भीग कर आनंद लूटेंगे। धन्य है आप और आपका ये वंश। ऐसा धन्यवाद दे देते हैं श्री चैतन्य दास जी। धन्य हो आप, आपके वंश में ऐसा नारी रत्न प्रकट हुआ है। मीरा ने सिर नीचा करके असैन्य प्रशंसा को सुना। संत के चुप होने पर प्रणाम करते हुए धीरे से कहा, कोई अपने से कुछ नहीं होता भगवान। उसने क्या वाक्य अधूरा छोड़कर उनकी ओर देखने लगी। दूधा जी ने संतों के लिए आहार की व्यवस्था करवाई। कुछ फल और दूध लेकर चैतन्य दास चलने को प्रस्तुत हुए हैं। दूधा जी की आंखें गीली हो गई। पुरोहित जी को छोड़कर सब उठ गए हैं। मीरा भी अपने कक्ष में आई है, पर उनके मन में रह करके एक नाम बार बार गूंज रहा था, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। न जाने आप कहाँ हो, तुम्हारे प्रभु प्रेम ने मुझे तुम्हारी दासी बना दिया है। न जाने इस जन्म में तुम्हारे दर्शन होंगे कि नहीं, किंतु इस अल्पज्ञ मीरा पर कृपा पूर्ण वरद हस्त बनाए रखना प्रभु, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। मीरा के समय बंगाल की धरती पर प्रकट थे। मीरा उनका नाम सुनते ही उनका हृदय भाव से भर जाता है। वहीं से आशीर्वाद दो प्रभु, आप जहां भी हो, कभी तुम्हारे प्रेममय चरणों की धूली सिर पर चढ़ाकर ये सूखा हुआ हृदय एकाएक प्रेम पाकर धन्य हो जाएगा। अपने गिरधर गोपाल की संध्या आरती भोग करके श्री दूधा जी के पास फिर चली गई मीरा। इसी बीच उनकी माँ और राज परिवार की स्त्रियां पुरोहित जी को साथ लेकर दूधा जी की व्यवस्था
समाचार पूछने के लिए जाती है। बहुत कुछ तो उनके उदास मुख से ही कह दिया। बाकी उसने कहा, बुढ़ापा शरीर का सबसे बड़ा रोग है। मीरा ये सब जब कह रही थी और बूढ़े शरीर में, गली हुई देह में बस जीवन का सबसे बड़ा नाम ही धन था, वो बाबूसा ने कमाया है। अब इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं रहा है। अब प्रभु इन पर कृपा करें। औरतें कहती है कि ये कैसी लड़की है। कईयों ने मन में कहा, कैसी सरलता से अपने सबसे प्रिय बाबूसा के लिए ये मरने की कामना कर रही है। मीरा ने देखा दूदाजी का अंतर में चैतन्य था, अंतर्मन, किंतु शरीर की शिथिलता बढ़ती जा रही थी। अरे बाबू साहब, मैं भजन गाऊं? मीरा ने पूछा। बाबू साहब ने कहा, हाँ बेटी गाओ। मीरा फिर भजन गाने लगी। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, जू जान्यो त्यों तार। 68 तीरथ भ्रमी भ्रमी आयो, मन नहीं मानी हार। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, ज्यों जान्यो त्यों तार। ये जग में कोई नहीं है अपनो, सुनियो श्रवण कुमुरार। मीरा दासी राम भरोसे, जम का फेरा निवार। इस प्रकार से दादा को भजन सुनाती है। धीरे धीरे उनकी चेतना लुप्त होने लगती है। दादा ने संत का दर्शन किया। मीरा का मुख से भजन सुनते हुए दादाजी का जो प्राण है वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। नेत्र आधे खुले के खुले रह जाते हैं। मीरा ने अपने दासियों को बुलाया, उनके साथ वह सीधे स्वर में कीर्तन करने लगी। दादा का प्राण जब चार भुजानाथ में विलीन हो रहा था तो मीरा कीर्तन करने लगी दासियों के साथ। जय चार भुजानाथ दीन दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल। जय चार भुजानाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल। जय चार भुजानाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल। ब्रह्म मुहूर्त में दूदाजी की वाणी में कुछ चेतना जागी। पुरोहित जी ने गंगा जल मिश्रित चरणामृत पिलाया और उनके मुख से बस स्वर निकला, सुंदर भजन सुंदर भजन सुंदर भजन, जय हो चार भुजानाथ की जय हो। ऐसे करते हुए जो है दूदाजी ने अपना प्राण चार भुजानाथ के चरणों में 75 वर्ष की आयु में छोड़ करके चार भुजानाथ के धाम में पधार गए। बोल मीरा के श्याम की। अगला शेष चरित्र आगे की वीडियो में श्रवण करेंगे।